दीपक, मुझे पता है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन कलापुरा की सच्चाई जानने के लिए हमें अंदर जाना ही होगा। यह मुर्दों का शहर सिर्फ एक किंवदंती नहीं है। पत्रकार रिया ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी में जंग लगी हुई बाड़ को देखते हुए कहा। दीपक उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा चिंता और अनिच्छा से भरा हुआ था। दीपक ने एक गहरी सांस ली। मैडम, जो जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। यहाँ की तो हवा में ही मौत घुली हुई है। उसने अपने बैग से एक पुराना कटर निकाला और कांपते हाथों से बाड़ के एक हिस्से को काटना शुरू कर दिया। टूटी हुई तारें जमीन पर गिरी। एक कर्कश ध्वनि सन्नाटे को चीर गई। अब वे उस शहर के अंदर थे। भयानक सन्नाटे में रिया का हर कदम गूंज रहा था। शहर मानो समय में जम गया हो। धूल भरी सड़क पर एक पुरानी खंडित गुड़िया का चेहरा उन्हें घूर रहा था, जिसकी एक आंख गायब थी। रिया ने एक पुराने मकान के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का नजारा ऐसा था जैसे लोग सब कुछ छोड़कर अचानक ही वहां से भाग गए हों। टेबल पर एक धूल भरी प्लेट और एक खुली हुई डायरी पड़ी हुई थी। दीपक दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था, अपने कानों पर हाथ रखे हुए। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था। ठंड, यह हर रात आती है। यह हमें ले नहीं जाती, बल्कि बस हमें छोड़ देती है, हमेशा जागते रहने के लिए। अचानक रिया को लगा कि जैसे कमरे के कोने में कोई सांस ले रहा हो। एक हल्की धीमी कराहट हवा में तैर गई। सुना आपने मैडम? ये वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। दीपक डर से लगभग कांप रहा था और रिया के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। रिया ने अपनी टॉर्च तेजी से घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसे लगा ये पुरानी इमारतों की आवाज है। अब वे शहर के केंद्र में पुराने सरकारी अस्पताल के सामने पहुंचे। गेट पर कांटेदार घनी बेलें लिपटी थीं, जैसे अंदर कुछ भयानक छुपाया गया हो। ऊपर की खिड़कियों में ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई उन्हें देख रहा हो। अंदर धूल, कंक्रीट और किसी अज्ञात धातु जैसी चीज की तेज गंध हवा में घुली हुई थी। वे एक कमरे में घुसे। बिस्तर पर कंकाल नहीं, बल्कि झुर्रीदार सूखे मम्मी जैसे शरीर पड़े हुए थे। यह प्लेग नहीं था, यह भयानक, अनैच्छिक, अनंत जीवन था। रिया के दिमाग ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी पास के बिस्तर पर पड़े एक सूखे शरीर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उनमें अंधेरा था, लेकिन वे देख रही थीं। शरीर ने एक भयानक खींचती हुई आवाज निकाली और उसका पैर बिस्तर से नीचे लटक गया। भागो! दीपक ने चीखा। दूसरे बिस्तर भी हिलने लगे। मुर्दों का शहर अब जाग रहा था। अंधेरे गलियारों और सड़कों पर दौड़ते हुए उनके पीछे उन जीवों के घसीटने और रेंगने की धीमी लेकिन भयानक आवाजें आ रही थी। कलापुरा अब मौन नहीं था, ये शिकार कर रहा था। उन्हें वो कटा हुआ बाड़ा दिखा जहां से वो अंदर आए थे। रिया अब लगभग बाड़े से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन दीपक की चीख ने उसे रोक दिया। दीपक को एक मुर्दे हाथ ने पकड़ रखा था। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, डायरी को कसकर पकड़ा और अपने पैर से एक जोरदार वार किया, लेकिन उस मुर्दे हाथ की पकड़ ढीली नहीं हुई। रिया को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसने दीपक को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन बाड़ के दूसरी तरफ से सूखे शरीरों के घिसटने की आवाज अब और तेज हो गई थी, मानो कई लोग एक साथ मिलकर दीपक को अंदर की तरफ खींच रहे हों। रिया ने दीपक का आखिरी चेहरा देखा, डरावनी, निशब्द चीख। उसने पूरी ताकत से खुद को बाड़ के पार धकेला और बिना मुड़े दौड़ती चली गई। उसके कानों में दीपक की चीख गूंज रही थी, जाओ रिया, यहां से भाग जाओ रिया। अब सुबह हो चुकी थी। रिया एक टूटी हुई सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ी हुई थी।
उसके हाथ में कलापुरा की पुरानी धूल भरी डायरी थी। मुर्दों का शहर अभी भी वहीं था, एक अनसुलझा अनंत रहस्य के साथ। क्या रिया दीपक को बचाने फिर से उस शहर में जाएगी, या फिर दीपक भी अब बन चुका है मुर्दों के शहर का मुर्दा? दोस्तों, हमारी कहानी जारी रहेगी मुर्दों का शहर पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी इस कहानी की दुनिया को ज़िंदा रखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।